नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उसमें सिर्फ हमने जाना था कि भाषा क्या है और भाषा का विकास कैसे हुआ, लेकिन इस क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आप हिंदी को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सही जगह पर हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ हिंदी की बेस्ट तैयारी कराऊंगा, जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं बचे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, है ना। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ये आप सबको पता है। क्या आपको ये पता है कि हमारे भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप आज जान जाएंगे। हमारे भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। हिंदी जो है ना, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी की शब्दावली। हिंदी भाषा की शब्दावली कौमा वाक्य रचना। हिंदी भाषा की जो शब्दावली है और वाक्य रचना है, ये प्राचीन भाषा संस्कृत से ही प्रेरित है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। हिंदी भाषा की शब्दावली और वाक्य रचना संस्कृत से ही प्रेरित है, इसीलिए संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा से वर्तमान मानक हिंदी भाषा तक संस्कृत ने लगभग 3500 वर्षों की यानी 3500 वर्षों की यात्रा की, और इसी 3500 वर्षों की यात्रा को हिंदी की विकास यात्रा कहा जाता है। ठीक है, आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, संस्कृत जो है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत आर्य भाषा परिवार की भाषा है, इसलिए संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं के विकास क्रम को भारतीय आर्य भाषा परिवार का विकास क्रम भी माना जाता है। अतः 3500 वर्षों की विकास यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है। ये जो संस्कृत से हिंदी तक 3500 वर्षों की यात्रा करनी पड़ी, उसी 3500 वर्षों की यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार के विकास के 3 चरण कब से शुरू हुआ था? ये 1500 BC से। ठीक है, ईसा पूर्व, इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से अब तक इसके 3 चरण हुए थे। पहला चरण है इसके तीनों चरणों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला है इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। प्राचीन आर्य भाषा परिवार के 2 भाग थे। कौन कौन सा? एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो प्राचीन आर्य भाषा परिवार है, इसका ड्यूरेशन था यानी टाइम पीरियड था इसका 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही वैदिक संस्कृत, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। अब ये वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत क्या होती हैं, इन्हें हम आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही थी लौकिक संस्कृत। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसके 3 भाग हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया था, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 520 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। कितना था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, जिसमें हमने 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इस पाली का जो टाइम पीरियड था वो था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसके बाद आती है प्राकृत का जो टाइम पीरियड था वो 1 ईस्वी से था 500 ईस्वी। उसके बाद आती है अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड था वो था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसके भी 3 भाग हैं, और इसका टाइम पीरियड था वो था 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, जिसमें हमें प्राचीन हिंदी पढ़नी है, मध्यकालीन हिंदी पढ़नी है और आधुनिक हिंदी पढ़नी है। ठीक है, जिसमें हम प्राचीन हिंदी के टाइम पीरियड की बात करें तो प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड था 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का टाइम पीरियड था 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी का टाइम पीरियड था 1850 ईस्वी से अब तक।
ठीक है, आइए हम एक एक करके इन तीनों, ये जो तीनों चरण हैं, इन चरणों में जितने भी इनके भाग हैं उन्हें एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वैदिक संस्कृत का और लौकिक संस्कृत का। चलिए आइए जानते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें हमें सिर्फ दो ही भाषाओं के बारे में जानना है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दोनों ही संस्कृत के ही पार्ट हैं, संस्कृत के ही भाग हैं। ठीक है, जो संस्कृत रही थी हमारी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये हमारी संस्कृत ही थी। इस संस्कृत को ही दो भागों में बांटा गया था, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत को ही हम आर्य भाषा, वेद भाषा और देव भाषा भी कहते हैं। ये तीनों नाम संस्कृत के ही हैं। संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है, वेद भाषा भी कहा जाता है और देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में कि एक्चुअल में ये वैदिक संस्कृत होती क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था। अब देखो, वैदिक संस्कृत, इसका टाइम पीरियड तो हमें पता ही है, इसका प्रयोग काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत को ही छांदस भी कहा है। किसने? यास्क और पाणिनि ने। यास्क और पाणिनि ने संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा था। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थीं। कितनी ध्वनियाँ थीं? 52 ध्वनियाँ थीं। ठीक है, वैदिक संस्कृत को ही हम देववाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देववाणी। ठीक है, वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्य की रचना हुई थी, जिसमें हमारे वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि लेख लिखे गए थे। किसमें? ये वेद, ब्राह्मण, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद, ये किस में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे हमारे वैदिक संस्कृत में। जो वैदिक संस्कृत है हमारी, ये श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि श्लिष्ट योगात्मक क्या होता है। श्लिष्ट योगात्मक में हम मूल शब्द में या तो प्रत्यय लगाते हैं या उपसर्ग लगाते हैं, लेकिन प्रत्यय और उपसर्ग लगाने से इसके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, यानी बदलाव हो जाता है। ये जो वेद शब्द है ना, मूल शब्द है वेद, वेद में हमने एक प्रत्यय लगाया है तो इससे वैदिक शब्द बन गया है। ठीक है, अब वैदिक लघु संस्कृत में हम लिखे गए कुछ ग्रंथों को समझते हैं कि वैदिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ, इसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण सब कुछ लिखा गया था। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया था वेद। सबसे प्राचीन वेद ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के ही दो ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे, जिसमें ऐत्रेय और कौशितकीय। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकीय। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। कौन कौन से थे? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। क्या है? गौपथ। अगला है जो हमारा नवीनतम वेद है वो है सामवेद, जिसे गायन वेद भी कहा जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ठीक है, आई होप आपको ये वैदिक संस्कृत समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लौकिक संस्कृत के पास। ठीक है, लौकिक संस्कृत के बारे में जानेंगे। लौकिक संस्कृत, इसका जो प्रयोग काल रहा था वो रहा था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत कहा किसने? पाणिनि ने। जो पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने ही लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहा। ये वहाँ पर हमारी जो वैदिक संस्कृत थी वहाँ पर हमारी 52 ध्वनियाँ थीं, लेकिन लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? 48 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत यानी यह पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक में व्याकरणबद्ध है। जो लौकिक संस्कृत है, जो लौकिक संस्कृत है, इसे पाणिनि द्वारा पाणिनि जी ने जो अध्यायी पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी वो लौकिक संस्कृत में ही लिखी। ठीक है, इसमें लोक से संबंधित साहित्य, आम जनमानस की भावना जुड़ी है। किसमें? लौकिक संस्कृत में। ठीक है, अब इसमें लिखा गया कुछ साहित्य है, जिसमें एक तरफ हम रचनाकार जानेंगे और उनसे संबंधित ग्रंथ जानेंगे कि उन रचनाकारों ने
कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं पाणिनि के बारे में। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, जिसमें लौकिक संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है इसे। लौकिक संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसमें लिखा गया था? अष्टाध्यायी पुस्तक में। अगले कवि हुए थे कालिदास। कालिदास, देखो यहाँ से आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको यहाँ पर कवियों के बारे में पता चल रहा है, दूसरा वहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में पता चल रहा है। और रचना यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई में पूछी जाती हैं। कालिदास की रचना हुई थी ऋतु संहारम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमावर्षियम, कुमार संभव और रघुवंशम। ये सभी की सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। ठीक है, अगले हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। नेक्स्ट है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। अगले हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट वात्स्यायन। वात्स्यायन ने लिखा था कामसूत्र। ठीक है, इनकी बुक थी कामसूत्र। भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, जिसमें रसों के बारे में वर्णन किया था। भामा ने लिखा था काव्य अलंकार। किसने लिखा था? भामा ने काव्य अलंकार। जो भामा हैं ये पाणिनि के ही छोटे भाई हैं। ठीक है, भारवी ने लिखा था किरातार्जुनीय। महर्षि दंडी ने लिखा था काव्यदर्श। आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा था ध्वन्यलोक। क्या लिखा था? ध्वन्यलोक। ठीक है, यहाँ पर और बात करें हम राजशेखर। अगले रचनाकार की बात करें राजशेखर। राजशेखर ने लिखा था काव्य मीमांसा। राजा भोज ने लिखा था सरस्वती और कंठाभरणम। आचार्य मम्मट ने लिखा था काव्य प्रकाश ग्रंथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा था साहित्य दर्पण। हेमचंद्र ने लिखा था काव्यानुशासन और जगन्नाथ ने लिखा था गंगाधर। जगन्नाथ ने लिखा था कौन सा ग्रंथ? रस गंगाधर। ठीक है, अगले जो कवि हुए थे शूद्रक ने लिखा था मृच्छक कटकम। नेक्स्ट है विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अगले हुए थे हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखे थे, प्रियदर्शक, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, नेक्स्ट हुए थे महाकवि शिशुपाल। ठीक है, महाकवि शिशुपाल। अश्व घोष ने लिखा था बुद्ध चरितम। क्या लिखा था? बुद्ध चरितम। नेक्स्ट कवि हुए भवभूति। इन्होंने लिखा था मालती माधवम। क्या लिखा था? मालती माधवम। अगले कवि होते कलहन ने लिखा था राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में कलहन ने कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया। इस राजतरंगिणी में कलहन ने कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट होते पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछेगा पता है? वो पूछेगा कि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक किस संस्कृत में लिखी गई थी, लौकिक में या वैदिक में? महाभारत किस में लिखा गया था, लौकिक या वैदिक में? कामसूत्र किस संस्कृत में लिखा गया था, लौकिक में या वैदिक में? ठीक है, काव्य मीमांसा किस में लिखा गया था, लौकिक में या वैदिक में? इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत आपको समझ में आया होगा और हिंदी भाषा का विकास से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अभी तो ये हमारी हिंदी भाषा के विकास की पहली क्लास है। धीरे धीरे हम हिंदी भाषा के विकास को और अच्छे से समझेंगे आगे की क्लासेज में। तो आगे की क्लासेज में हम समझेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में, जिसमें हमें जानना है पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।